नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिवाली की एक ऐसी कथा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं कि दिवाली का संबंध भगवान राम के अयोध्या वापस आने से है, लेकिन ये कथा माता लक्ष्मी पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं दिवाली की वो कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन मैंने अपने दादाजी से, अपने पापा से हमेशा ये कथा दिवाली की पूजा के समय सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसका नाम था आसकरन भल्ला। परमात्मा की उस पर बहुत कृपा थी, किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। वो साहूकार बहुत महान था और बहुत मेहनती था। वह इमारत बनाने का काम किया करता था। उधर एक नगर के राजा ने ये अपने नाई को कहा कि ये 5 ऊँट केसर से लदे हुए हैं, इसे ले जाओ, और कहा कि मेरी लड़की का अब हाथ पीले करने का समय आ चुका है। जितने भी नगर हैं आसपास, वहाँ सूचना दे दो और तलाश करो कि जिसके पास भी 1 सन का सिक्का होगा उसे वो सिक्का ले आना, और उसके बदले उसे ये केसर से लदे हुए ऊँट दे देना और रिश्ता पक्का कर देना। उसके बाद वो नाई इस काम में जुट गया। कुछ दिनों के बाद वह पूछता हुआ एक व्यक्ति के पास पहुंचा। पूछने पर पता लगा कि 1 सन का चांदी का सिक्का उस आसकरन भल्ला नाम के साहूकार के पास है। नाई आसकरन भल्ला के पास पहुंचा और जाकर राजा वाली बात बताई। उसने वो सन का सिक्का दे दिया, और तब आसकरन भल्ला ने अपने काम कर रहे मजदूरों को कहा कि इस केसर को तुम गारे में डाल दो और दीवार की चिनाई कर दो। नाई ने जाकर राजा को ये खबर सुनाई और कहा कि रिश्ता तय हो गया है, और कुछ महीनों के बाद उनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। और कुछ महीनों के बाद उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया। दिन उल्टे हो गए। लोगों ने उसका पैसा दबा लिया, ज़मीन जायदाद पर कब्जे कर लिए। कुल मिलाकर वो गरीब हो गया। उधर शादी का समय आ गया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, आसकरन भल्ला को मिठाई देकर आओ। जब वे वहाँ पहुँचे तब देखा वह वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से चला गया था। पूछने पर एक व्यक्ति ने कहा कि आसकरन भल्ला आए और गए, फिर भी तुम्हें मिलना है तो यहाँ दूर जंगल में उसकी झोपड़ी है, उधर देख लो, अगर होगा तो मिल जाएगा। राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे और कहा, आपकी तो शादी है। तब आसकरन भल्ला ने कहा, मैं अब शादी नहीं कर सकता, और उसे राजा का सामने प्रकट किया। राजा ने कहा, मैं तो वचनों का बंधा हुआ हूँ, मैं एक बार वचन दिया तो फिर वो होकर ही रहेगा। आसकरन भल्ला ने कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। और राजा ने अपनी बेटी का विवाह आसकरन भल्ला के साथ कर दिया। दोनों पति और पत्नी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। एक दिन आसकरन भल्ला की पत्नी ने आसकरन भल्ला को कहा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ रास्ते में मिले तो तुम उसे घर उठाकर ले आया करो। फिर एक दिन उसे मरा हुआ अजगर मिला और वो घर उसे ले आया। पूछने पर उसकी पत्नी ने कहा, इसका क्या करोगे? इसको छत पर गिर दो। उधर जिस नगर में वो रहते थे वहाँ राजा ने घोषणा की कि उसकी बेटी का रानी हार चोरी हो चुका है। जबकि वो तालाब में अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी, और हुआ कुछ ऐसा कि चोरी नहीं हुआ, बल्कि वस्त्रों के साथ उन्होंने अपना हार अपने कपड़ों के साथ रखा था। ऊपर से गुजर रही चील ने उसे देखा और कोई खाने वाली चीज़ समझकर उठाकर ले गई। जब चील की नज़र उस अजगर पर पड़ी तो वो अजगर ले गई और हार वहाँ छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक रात जब उसकी पत्नी की नज़र उस पर पड़ी और ऊपर देखा तो उसे कुछ चमकती हुई चीज़ लगी। उसने तुरंत अपने पति आसकरन भल्ला को बताया और ऊपर जाकर देखा, और उसे पता चला कि वो शायद वही हार है जो कि रानी का गुम हो चुका है। पत्नी से पूछने पर यह तय हुआ कि कल सुबह वो ये हार राजा के सामने ले जाए और उनको दे आए। अब आसकरन भल्ला जैसे तैसे अपने फटे पुराने कपड़ों में दरबार पहुंचा, और यहाँ उनके सिपाहियों ने उनको अंदर आने से मना कर दिया। ऐसा करने पर
तब आस्करन भल्ला ने वो हार दिखाया तो सिपाही उसे तुरंत लेकर राजा के सामने प्रकट हुए। आस्करन भल्ला ने उसे सारी अपनी बात सुनाई। तब राजा ने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। तब आस्करन भल्ला ने कहा, कुछ नहीं, भगवान का दिया सब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, मैंने कुछ ना कुछ देना ही है, मांगो क्या मांगते हो। तब उसने कहा, मैं आपको कल अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। अगले दिन वो राजा के महल पहुंचा और फिर से कहा, राजा जी आप रहने दो, सब ठीक है। तब राजा ने कहा, नहीं, तुम बताओ। तब आस्करन भल्ला ने कहा, अगर आप कहते हो तो फिर मेरी एक गुजारिश है। राजा ने कहा, बोलो। तब आस्करन भल्ला ने कहा कि देना ही है तो बस इतना दे दो कि छोटी दिवाली वाले दिन और बड़ी दिवाली वाले दिन दिया जले तो सिर्फ उसकी झोपड़ी में चले, पूरे नगर में न चले, ना ही उसके महल में चले। राजा ने कहा, तथास्तु। फिर आया छोटी दिवाली का दिन। लक्ष्मी माता आई और देखा पूरे नगर में अंधेरा ही अंधेरा। वो दर बदर भटकती रही, कहीं तो रोशनी मिले। फिर आखिरकार दूर जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ एक दिया जल रहा था। माता लक्ष्मी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, दरवाज़ा खोल, मैं आई। आस्करन भल्ला ने कहा, तेरा कोई भरोसा नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ये सुन माता लक्ष्मी वहाँ से वापस लौट आई। फिर आया बड़ी दिवाली का दिन। फिर वही हुआ जो छोटी दिवाली को हुआ था, मतलब नगर में पूरा अंधेरा। फिर माता को वही दिया जलता हुआ दिखा। उस झोपड़ी में माता ने दरवाज़ा दोबारा खटखटाया और कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं आई। आस्करन भल्ला ने कहा, आपका कोई भरोसा नहीं, कभी भी वापस चले जाते हो। माता ने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगी, तुम दरवाज़ा तो खोलो। ये सुनते ही आस्करन भल्ला ने दरवाज़ा खोला और खुलते ही उसका घर धन धन्य हो गया। जिन लोगों ने उसका पैसा दबाया था वो सब वापस आना शुरू हो गया। तो जैसे माता लक्ष्मी ने आस्करन भल्ला का घर धन से भर दिया था, वैसे ही माँ लक्ष्मी संसार के सभी घरों में धन की वर्षा करे। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।